खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। बल्कि तुम हर रोज़ एक दूसरे को नसीहत किया करो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 3 बाब 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। इसलिए जिस तरह रूह कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसा कि तल्ख इश्तियाल के वक्त इम्तिहान के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने आजमाया, इम्तिहान किया और 40 बरस तक मेरे कामों को देखा। इसलिए मैं उस पुश्त से नाराज़ हुआ और कहा कि इनके दिल हर वक्त गुमराह होते रहते हैं और वो मेरी राहों से नावाकिफ़ रहे। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि तुम हर रोज़ जब तक कि आज कहलाता है आपस में एक दूसरे को नसीहत करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब से सख्त दिल ना हो जाए। क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई एतकाद पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 95 उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत, बल्कि उसकी हिदायत का गला हैं। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये गुमराह दिल कौम है और वो मेरी राहों से नावाकिफ़ हैं। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई है कि ये मेरे इत्मीनान में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 1 बाब 40वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार, किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यसू फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।